जिन्वू क्या हुआ? तुम्हारी कोई बात नहीं है ना? तो तुम मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। अमजद, उसका मौक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, ना कि पावर चाट गई। तो क्या आप अपनी तरह उसी भी एक हंटर बनाना चाहेंगी? कभी नहीं। क्या तुम चीना के भाई हो? मुझे कोई आइडिया नहीं हमारे टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक E-रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। चलो मेरे साथ। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है, तो आप यहाँ कब तक रहने वाले? भाई आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए। जब जवाब बताए तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे ढूंढने की बेवकूफी नहीं करोगे। वो इनके पंख भी थे, ये दोनों अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किम चुल, एक E-रैंक हंटर। ये तो हद है कि हम इन E-रैंक्स वालों के साथ फंस गया। सब चलने के लिए तैयार? और बार कहने की जरूरत नहीं। ये सब क्या है? जल्दी से जल्दी ग्रैब स्ट्राइक टीम को बनाओ। ये अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त है कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। अच्छा, ये सीरत देखा रहे तो वो सभी बहुत ऊंचाई पर है और काफी दूर में। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। एक बात हो, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। अगर हम यूं ही खड़े रहे या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है और तुम एक C-रैंक या उससे कम रैंक वाला नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ के रखवाली नहीं करूँगा। तुम एक E-रैंक हंटर तो नहीं हो ना? हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। पर कैप्टन यो, हम E-रैंक वाले उस ग्रुप को मारने के लिए छोड़ आए। उनके पास एक C-रैंक और बाकी जीन है। जब खुद एक B-रैंक हंटर है तो मुझे क्यों लगा कि वो E-रैंक हंटर उनका लीडर है? तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। ये देखो, पंजों की निशान। ये जरूर बर्फीले भालू का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है तो हमें यहाँ से बाय उनकी किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं समझ सकता हूँ, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल अब सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे व्हाइट टाइगर गिल के सारे चमचे ही पर जमा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। व्हाइट टाइगर गिल गेट के अंदर E-रैंक हंटर आर्टिस्ट करने के लिए। नो, हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। देखा जाए तो हम पर हमले होने काफी हद तक बंद हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हंटरसन ने यहाँ के सभी भालुओं को मार दिया है? ये मुकाबला बराबरी का लगता है। अच्छा, अब जाओ। बार बार जिंदा होने वाले सिपाही ये तुम्हें उम्मीद से भी बेहतर निकले। बहुत बढ़िया काम किया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो लोगों को बेच कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। तब तो समझो ये जिन्वू-सन मारा जाएगा। इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा? वो एक C-रैंक रेड देखना चाहते थे। क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अब लहर उसके गले से उठाओ। शुक्र है दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो जिन्वू एक E-रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। वही तुम लोगों की घिसी पिटी झूठी कहानियां। हंटर वो शर्मा भी चाहिए। ये गिरिया जिंदा कैसे?
वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। गुस्सा ही तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? जो बहुत ताकतवर है इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया। अब आएगा असली मजा। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर। बिल्कुल भी नहीं, तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। तू मुझे बोर कर रहा है। तेरा क्या नाम है बच्चे? One tomato apart. Stop. Basta you jumped up your thirsty on me. For rice. He's typical yeah. तुम्हारी है क्या कुछ भी खत्म नहीं होता। खुद पर काबू रखो, गीत भी खुल चुका है। हाँ, कोई बाहर आ रहा है। हंस बाकी सब कहाँ है? हंटर किंग कहाँ है? एक मिनट को तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। हाँ, आखिर ये इंसान है कौन? बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। ऐसा तीसरी बार हुआ है। जो भी हंटर अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाए। हाँ बोलो, यूनो बोल रहा हूँ। सर मैं अपनी टीम से किचू बात कर रहा हूँ। बोलो किचू क्या बात है? सर वो जिन्हों यहाँ पर है। हाँ ये क्या कह रहे हो तुम? हमें जैसा कुछ भी नहीं है। ई रैंक तो घबराओ नहीं। अरे रैंक वाले और बस दुआ करो कि तुम्हें ई रैंक ना मिले। लोगों की नजरों में ई रैंक की ये औकात है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिन वुसा। आप रीअसेसमेंट के लिए आए हैं? जी हाँ, ये तो अच्छा है। मतलब आपको इसका प्रोसेस पहले से ही पता होगा। तब से यही एरर आ रहा है। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। हाँ, यानी ये एक एस रैंक हंटर है। उन उड़ने वाले चींटियों के बारे में कोई खबर मिली या नहीं? डिपार्टमेंट उन चींटियों के बॉडी की जांच शुरू कर चुका है। इसके नतीजे सामने आने में थोड़ी देर जरूर लग सकती है। हाँ मैं समझता हूँ। फिर व्हाइट टाइगर गिल्ड की रेड में कहीं से एक पहाड़ का इंसान आकर अकेले ही तह खाने के बॉस को हरा देता है। वैसे वो था कौन? ये क्या लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। जरूर कोई हंटर अपनी नई रैंक देख कर खुशी से पगला गया होगा। इसे ऐसा ही नहीं किया जा सकता। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये स्टेज का 10वां ऐसा एक हंटर बनने वाला है। ठीक है मैं आ जाऊँ। मैनेजर हंटर शक्ल को सही था। अरे वहाँ देखो, ये तो हेड। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड जॉय जोमिन है। वैसे ये है कि आप समझ में आया, यानी ये वही पहाड़ का हंटर है जिसने रेड गेट को खत्म किया था। ओह समझ नहीं आता इस मुसीबत को इसका पता कैसे चला। देख कर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। लगता है मैंने वाकई आपको अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। मैं से मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गोगन ही। पर जिस वक्त तुम्हें चार्ट से हटाया गया उसी वक्त से तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। तो ये रीअसेसमेंट क्यों? हो सकता है तुम्हें रीअसेसमेंट भी अच्छा लगे। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। पर ये सब किस लिए? इस वक्त होगा पर मुझे इनकार करना होगा। दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर।
मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन टेंशन्स में ही है। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो अब मुझे चलना चाहिए। आज मेरी जितनी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज इस ऐसा इवान सन वाकई एक मैजिक बिस्ट है। तुम्हें वो किस एंगल से इंसान लगता है? तो ठीक है, कोशिश करो कि जल्दी ठीक हो जाओ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कमांड सेंटर जरूर आ सकते हैं। ये स्फीयर ऑफ एवरेज ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं इसे जरूर भेज पाऊंगा। जो गियर्स फिलहाल मिल रहे हैं उनसे सिर्फ 20 या 30% तक का ही परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है। ये हमारे 4 साल पहले का रिकॉर्ड है। इसमें तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है, एक बच्चे जैसा। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था मन। यकीन नहीं होता इतनी वीर छूट के बावजूद ये लड़का इतने लंबे वक्त तक टिका रहा, क्योंकि इसके माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। सुनने में आया है कि हंटरसन हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहाँ एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। क्या कहा, एक माइनिंग टीम? जी हाँ। तो तुम एक की रैंक हंटर हो? जी सर। पहले कभी खुदाई की है? ये पहली बार हो वैसे। मतलब तुम टीम में लड़ने वालों में से थे, तो अब तुम्हारी फिटनेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाई लेवल टेंशन्स में जो रेट्स होती है उनके लिए खास किस्ती काबिलियत का अंदाजा तो कल से देखते ही हो गया था। पूरी टीम को सही सलामती रैंक टेंशन से निकाल लाना दिखाता है कि ये कितना ताकतवर है। जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा तेज निकली। ठीक है दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ। जनाब क्या हद, ये फॉल्कन और मेटिस से भी ज्यादा ताकतवर है जो टीमन के किले में मिले थे।